नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। दुर्ग लोकसभा सीट के अंतर्गत शामिल बेमेतरा जिले में 7 मई को मतदान होना है। इस लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य पार्टियां अपना प्रचार प्रसार कर रही हैं। इसी को लेकर 26 अप्रैल को बेमेतरा में बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह एक सभा को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री इस रैली में किसके लिए वोट मांगेंगे, आइए आपको बताते हैं इस खास रिपोर्ट में। लोकसभा सीट के अंतर्गत शामिल बेमेतरा जिले में 7 मई को मतदान होना है। इस लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य पार्टी अपना प्रचार प्रसार कर रही है। इसी को लेकर 26 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह बेमेतरा पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान अमित शाह दुर्ग लोकसभा सीट से सांसद प्रत्याशी विजय बघेल के लिए वोट मांगेंगे। वहीं उनके संभावित कार्यक्रम को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। ये कार्यक्रम बेमेतरा शहर के बेसिक स्कूल मैदान में होगा। इसे लेकर मंगलवार को बीजेपी नेताओं ने प्रस्तावित सभा स्थल का निरीक्षण किया। बता दें कि 2023 के विधानसभा चुनाव में भी अमित शाह ने जिले के साजा में सभा की थी और अब लोकसभा चुनाव में बेमेतरा का दौरा करेंगे। बेमेतरा जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें बेमेतरा, साजा और नावागढ़ शामिल है, जिसमें कुल 7,69,502 मतदाता हैं। इसमें पुरुष मतदाता 3,87,229 और महिला मतदाता 3,82,289। गृह मंत्री की रैली की तैयारियों में जुटे कार्यकर्ताओं ने तैयारियों को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कल हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं और आ रहे हैं तो आप जानते हैं वो हमारे राष्ट्र के कितने बड़े नेता हैं और उनको देखने के लिए, सुनने के लिए लोगों में एक इच्छा होती है। और बेमेतरा है तो बेमेतरा में बहुत स्नेह और प्यार माननीय अमित शाह जी को मिलता है, तो उनको देखने के लिए, सुनने के लिए हजारों लाख की संख्या में यहाँ पहुँचने वाले हैं। उन्हीं को देखते हुए कि हमारे जो यहाँ पहुँच रहे हैं उनको देखने सुनने वाले, उनके लिए कैसे उचित ढंग से बैठक व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था हो, गर्मी का समय है, ऐसे ढंग से सारी व्यवस्था हो जाए, इस संबंध में आज हम सब यहाँ पे तैयारी के लिए बैठे हुए हैं और तैयारी जारी है। और शासन प्रशासन स्तर में भी अधिकारी कर्मचारी लोग अपने स्तर में तैयारी कर रहे हैं। लगभग तैयारी पूरी होने को है और कल तक पूरी तैयारी पूर्ण हो जाएगी। और हमारा जो कार्यक्रम है माननीय अमित शाह जी को सब लोग बढ़िया ढंग से देखेंगे, सुनेंगे। महतारी बंधन योजना के तहत महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह भारतीय जनता पार्टी दे रही है, वहीं कांग्रेस की घोषणा 1 लाख रुपए सालाना देगी, क्यों, किस वजह से देते हैं? एक जुमलेबाजी है। आप देख सकते हैं पिछले बार भी कैसी घोषणा कांग्रेस सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ में की गई थी कि कांग्रेस की सरकार अगर बनी तो 500 रुपये हमारी माताओं बहनों को देंगे, लेकिन कहाँ मिला किसी माताओं बहनों को। लेकिन वही क्रम में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी 1,000 रुपये की जो वादा की थी वो पूरा हो रही है। 2 किस्त आ चुकी है, तीसरा किस्त भी आने को है। तो जनता नकार चुकी है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है जिसमें कांग्रेस पार्टी जो है चुनाव लड़ सके। इस कारण से प्रलोभन के लिए ऐसे ऐसे योजनाएं ला रही हैं जिनसे हमारे मतदाता जो है प्रभावित हो सके। लेकिन मतदाता समझ चुकी है, जनता जान चुकी है, जागरूक है, शिक्षित है, पढ़ी लिखी है, माननीय मोदी जी के साथ है। माननीय मोदी जी किस ढंग से केवल आम आदमी, गरीब किसान, मजदूर के हित में ही नहीं बल्कि देश के हित में, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हित में भी ऐसे बहुत से कार्य किए हैं। चाहे धारा 370 की बात हो, राम मंदिर का निर्माण का हो, चाहे और जो भी जितने भी योजना है वो सभी स्तर में बढ़िया ढंग से की है। हमारे बेमेतरा की पावन धरा में पहले बार कोई केंद्रीय गृह मंत्री जी का आगमन हो रहा है, वो भी अमित शाह जी आ रहे हैं। हम लोग के लिए बड़े कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह का माहौल है और बहुत खुशी का वातावरण है। और तैयारियां आप देख सकते हैं कि यहाँ कम से कम 60-70 हज़ार लोगों के आने की संभावना है और उस हिसाब से तैयारी की जा रही है। जगह जगह गाँव में मंडल अध्यक्ष पे और बूथ स्तर पे हम लोग मीटिंग ले रहे हैं और सभी लोग आना चाहते हैं। और जो देश में आज जो माहौल है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से फिर से 400 पार का जो देश में नारा लग रहा है, हर जगह ही बात हो रही कि अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। तो पूरे देश की जनता इस समय फिर मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है और चारों तरफ उत्साह का माहौल है। और मैं लगातार धमतरी, महासमुंद, रायपुर, 3-4 जगह मुझे आने जाने का मौका लग रहा है और मुझे जो लग रहा है कि पूरे 11-11 सीट हम लोग जीतेंगे और
अमित शाह जी के आने से भी यहाँ जो लीड है वो बढ़ेगी और दुर्ग लोकसभा का जो अपन लोग पिछले जो 3,90,000 से जीते, मुझे लगता है वो कम से कम 5 लाख 6 लाख वोटों से ज्यादा से जीतेंगे विजय बघेल जी। कल के माननीय गृह मंत्री जी का आगमन है, लोगों में काफी उत्साह है। खास करके बेमेतरा जिला मुख्यालय में पहली बार कोई राष्ट्रीय नेता का आगमन हो रहा है और 25 से 30 हजार लोगों की यहाँ आने की संभावना है। भारतीय राजनीति के चाणक्य आदरणीय श्री अमित शाह जी, देश के यशस्वी गृह मंत्री, बेमेतरा 2 बजे बेसिक ग्राउंड में उनका आगमन है। लोकसभा के दृष्टि से दुर्ग लोकसभा के जितने भी आम जनता है, जितने भी जनमानस है, भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता है, उनसे वो मिलने आ रहे हैं, उनको वो संबोधित करने आ रहे हैं, मोदी जी के बारे में उनको बताने आ रहे हैं। और मैं ये दावा के साथ आपको कह सकता हूं कि दुर्ग लोकसभा 11 के 11 सीटों में सबसे ज्यादा मतों से, सबसे ज्यादा संख्या से वोट यहाँ की जनता करेगी और भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा के झोली में डालेगी यहाँ की जनता। कार्यक्रम के अलग अलग हम लोग बांट दिए हैं, सबकी जिम्मेदारी दी गई। मंडल अध्यक्षों को, बड़े बड़े पदाधिकारियों को, बिरला मंडल के लिए अवधि चंदेल पूरा देख रहे हैं अलग से, राजेंद्र शर्मा जी शहर से देख रहे हैं, विजय सिन्हा के साथ में, भिमौरी मंडल को मैं स्वयं देख रहा हूँ और यहाँ अपना बेमेतरा ग्रामीण को हमारे विधायक महोदय देख रहे हैं। इस भीड़ को ज्यादा लोगों को पहुंचे बात है, अमित शाह जी आ रहे हैं करके उनको बुलाने के लिए पूरा नवागढ़ का विधानसभा मंत्री की देख रहे हैं दयाल बघेल जी और उधर पूरे दुर्ग से लगे हुए साझा क्षेत्र में। तो ऐसा है कि यहाँ ग्रामीण से लेकर दुर्ग तक यहाँ जनता है। अमित शाह को सुनने के लिए बहुत आतुर है जनता और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक माहौल क्रिएट हो रहा है। आम जनता नीचे गृह मंत्री अमित शाह के साथ कई अन्य बड़े नेता मौजूद रहेंगे और जनता के समक्ष अपना संबोधन रखेंगे। अब देखना ये होगा कि इन रैली और तैयारियों का जनता पर क्या असर पड़ता है। फिलहाल गृह मंत्री की विजय संकल्प रैली की तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। लोकसभा के दूसरे चरण के मतदान को लेकर पार्टियों के साथ साथ लोगों में भी उत्साह देखा जा रहा है। दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर चुनाव होगा, जिनमें से एक है कांकेर। इस कांकेर लोकसभा सीट पर जनता का मूड क्या है, वो हमारी इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। चरण के मतदान के लिए अब 24 घंटे का भी समय नहीं बचा है। 26 अप्रैल को दूसरे चरण की सीटों पर होने वाले चुनाव में उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। कांकेर लोकसभा सीट पर भी दूसरे चरण में ही चुनाव होना है। इस सीट से बीजेपी ने भोजराज नाथ पर भरोसा जताया है, जबकि कांग्रेस ने वीरेश ठाकुर को मैदान में उतारा है। चुनाव को सुरक्षित ढंग से कराने के लिए प्रशासन ने भी कमर कसी हुई है। इसी बीच हमारी टीम भी कांकेर के जिला मुख्यालय से करीब 120 से 125 किलोमीटर दूर वंदे क्षेत्र के गांव जनकपुरी में पहुंची और जनता से रूबरू हुई। चाय की चुस्की के साथ जनता से राय जानी कि इस बार जनता के मन में क्या है। जिला मुख्यालय कांकेर से लगभग 120 किलोमीटर दूर पखांजूर क्षेत्र से पहुंचा हूं। जो चुनावी जो रैलियां है, सभाएं हैं, जो बंद हो चुका है। अभी हम टीवी 78 जनकपुर गांव में पहुंचा हूं और कुछ लोग देख रहे हैं, जनता जो देख रहा है, चाय का मजा ले रहा है। आइए उनसे पूछते हैं कि इस बार जनता का रुझान किस पे है। भैया, आपका परिचय बताएंगे? मैं 378 का मिंटू पाल। इस बार चुनाव जो कल होने वाला है 26 अप्रैल, तो इस बार रुझान किस तरफ है, भाजपा या कांग्रेस? भाजपा। किस मुद्दे में इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है? क्या कारण है आप भाजपा में चुनाव या मतदान करना चाहते हैं? पूरा मुद्दा मोदी चाहिए। मोदी जी। आप सुने हैं जनता मिंटू पाल है, अपना नाम बताया है। मोदी जी का चुनाव, मोदी जी को चुनना चाहता है। इस बार वीरेश ठाकुर कांग्रेस से और भाजपा से भोजराज नाथ जी को टिकट दिया गया है। आपका श्रेय किस पे जाता है? भोजराज नाथ, क्योंकि पूरा जो अभी चुनाव है लोकसभा का,
देश की चुनाव है। मोदी जी को जो गारंटी है, जो हिंदुत्व है, जो राम मंदिर निर्माण किया, तो 370 धारा हटाया, जो जितना भी काम किया आज तक हमारा भारत देश में कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ। 10 साल में जीडीपी बढ़ाया। इसी मुद्दे पर पूरा जनता, देश का जनता एक तरफा कमल साहब ने 3 नंबर बटन दबा कांकेर लोकसभा में भोजनाथ जी को। आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं? भाजपा का कार्यकर्ता के कोई मतलब नहीं। मैं तो पहले भारत देश का नागरिक हूँ, लेकिन जिस पार्टी का विचारधारा अच्छा है, जिसका कार्यकलाप अच्छा है, उस तरफ जनता झुक जाता है। जो कांग्रेस ने बड़े बड़े वादे किए हैं, महिलाओं को साल में 1 लाख रुपए देंगे, कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको, ये कहीं ना कहीं सच साबित होगा या झूठ? देखिए, कांग्रेस का हम एक जनता के हिसाब से बोलना चाह रहे हैं आपको। कांग्रेस का जो भी वादा रहता है हर बार चुनाव के टाइम वो जुमला ही रहता है। इसके पहले भी कई सारे वादा किए थे, जो घोषणा पत्र में लिखा था उस समय कि पेंशन बढ़ाया जाएगा, वो बढ़ाया नहीं था, है ना। बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, हर रोजगार भत्ता दिया जाएगा, वो भी महज 4-5 महीना दिए थे, वो भी कुछ लोगों को। बहुत सारे बाउंडेशन था उसमें। तो ये सब चीज जो है जनता देखते हैं कि उनके साथ किस टाइप का जो घोषणा करते हैं, बाद में उसका क्या परिणाम रहता है। अभी जो भाजपा सरकार अभी बना है छत्तीसगढ़ में, भाजपा सरकार बनते हैं इनका जितना भी संकल्प पत्र में जो चीज था वो सबका लागू किया, ये सबको दिख रहा है। जनता को कहीं ना कहीं लग रहा है जातिगत जनना का, जो कांग्रेस का एक मैनिफेस्टो में। अभी हम जो दुकान है जैसा देख रहा हूँ, कुछ बना रहा है, दुकानदारी कर रहा है, चाची जी है। चाची जी, इस बार आपका मतदान किसको जाएंगे, कांग्रेस या भाजपा? आपको किस बटन पे दबाना है, मोदी या कांग्रेस? मोदी जी। काका ने बता दिया आपको, मोदी जी कहीं ना कहीं लग रहा है। काका जी का पूरा परिवार है मोदी सरकार पे भरोसा करता है। क्या भैया बैठा हुआ है, आपका वोट किस पे जाएगा? मोदी में जाएगा, मोदी में। तो पूरा मोदी ही मोदी लहर चल रहा है। तो कांग्रेस बड़े बड़े कांग्रेस को बातें कर रहा है, कांग्रेस पे काम करनी है, मोदी को वोट। तो कांग्रेस के बारे में सुनना ही पसंद नहीं कर रहा है। आइए मुझे बता रहा है जनता है, चर्चा कर रहा है। आपका परिचय कहाँ से बिलोंग करते हैं? बांदे से बिलोंग करते हैं। कांग्रेस बड़े बड़े जो वादे कर रहे हैं, जैसे जातिगत जनना, कहीं ना कहीं जनता में कहीं जातिगत जनना के बारे में सोच दिमाग में रखा, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस तो ज्यादातर सिर्फ जुमलाबाजी होने का काम उनका है। और रही बात जातिगत जनना की, तो जातिगत जनना यदि हो जाए तो ये बहुत ही खतरनाक भी होगा। कहीं ना कहीं विवाद पैदा हो सकता है ना। इस बार जनता जो है चाह रहा है कि मोदी की योजनाएं जो है लाभान्वित हुआ है और मोदी की सरकार बनाना चाहता है। आपका इसमें क्या विचार है? मोदी देखिए देश के लिए अच्छा काम कर रहा है, सभी वर्ग के लिए अच्छा काम कर रहा है, राजधानी लोग चाह रहा है। और विपक्ष मोदी को ज्यादा चाह रहा है करके विपक्ष उसमें ज्यादा खपा हो रहा है। और मोदी को कोई हरा नहीं सकता। मोदी एक देव पुरुष है, महापुरुष है, और लोग चाह रहा है कि मोदी दोबारा तीसरी बार फिर आए। और इस बार 400 पार भी, 400 पार का जो नारा लगा है, लोगों में कितना उत्सुकता है इस बार जो चुनाव लड़ने में आने वाला। कल जो है चुनाव शुरू हो जाएगा और गुजरात में जो बैगा के नाम से भी जाने जा रहा है और कांग्रेस के ब्रिजेश ठाकुर जो जाने जा रहा है, जो चुनावी मैदान में उतरा है। चुनावी बिल्कुल खत्म हो चुका है, रैलियां सभाएं समाप्त हो चुका है। आने वाला कल जो है चुनाव मतदान है। तो आपका श्रेय किसको जाना चाहता है, कि किसको चुनना चाहते हैं इस बार आपके क्षेत्र से सांसद? भोजनाथ को ही चुनना है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, मतलब मोदी के काम से आप सहमत हो और अच्छे भी लग रहे हैं। आने वाला समय में भविष्य ठीक रहेगा, ऐसा आपका मानना है। आप इस विषय में क्या बोलेंगे? मोदी से बढ़कर तो इस देश को भी चलाने वाला कोई नहीं है। विपक्ष तो अभी डमाडोल है। विपक्ष के भरोसे देश को छोड़ना बहुत बड़ा गलती होगा हमारे देश की जनता को, क्योंकि उनके कोई विजन नहीं है, विजन विहीन है। विपक्ष जो है विजन विहीन है और मोदी है मुमकिन है। जी, क्या हो रहा है? हम जनकपुर जो गांव है यहाँ पहुंचे हूँ और जनता का जो राय सुना है, यहाँ जनता का जो राय है, मोदी 400 पार के नारे लग रहे हैं, गुजरात राज्य के निशाने का वादे कर रहे हैं, केंद्र में तीसरी बार
मोदी योजना लागू करना चाहता है। मोदी सरकार बनेगा। आनंद के साथ सुजीत मंडल, हर खबर पखांजूर। यहाँ सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। दोनों ही पार्टियों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अब पार्टियों की उम्मीद सिर्फ जनता पर टिकी है। हालांकि जनता कल किसकी किस्मत का फैसला करती है, ये तो काउंटिंग वाले दिन ही पता चलेगा। ब्यूरो। लोकसभा के मद्देनजर लगातार प्रत्याशी अपने अपने दलों के साथ प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, जिसके चलते बस्तर के प्रत्याशी महेश कश्यप भी चुनाव के लिए वोट की अपील करते हुए नजर आए। महेश कश्यप भोजराज नाग के लिए नहरपुर क्षेत्र में लोगों से वोट की अपील करते हुए दिखाई दिए। तो वहीं आपको बता दें कि प्रदेश में 26 तारीख को दूसरे चरण का चुनाव होना है। अब ये देखने वाली बात होगी कि जनता का रुझान किसकी तरफ देखने को मिलेगा। इसके लिए हम सभी को 4 जून का इंतजार करना होगा। खबर कांकेर से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल पूरे दमखम से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। इसी को लेकर आपको बता दें कि कल दूसरे चरण का मतदान होना है। महेश कश्यप चुनावी प्रचार के लिए नहरपुर पहुंचे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में साहू समाज का बहुत बहुलता वाला प्रदेश है और साहू समाज का हर समय भारतीय जनता पार्टी को सहयोग रहा है और मोदी जी के गारंटी पर पूरे छत्तीसगढ़ वासी को भरोसा है। 3.5 महीना पहले उन्होंने गारंटी दिया था छत्तीसगढ़ में सरकार बनाए, सभी समाज के लोग मिलकर फिर से वो गारंटी देने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम समर्थन मांगने आए थे और साहू समाज के सभी पदाधिकारी से हमारा बातचीत हुआ और उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम साहू समाज की तरफ से 99% हम समर्थन करेंगे और हमें भी पूरा भरोसा है उनका समर्थन मिलेगा। हम अपनी बात कहने आए थे, कही है वो साहू समाज का हमेशा आशीर्वाद बीजेपी बना रहता है, तो हम उम्मीद लेके जा रहे हैं यहाँ से उनका आशीर्वाद इस बार भी मिलेगा। ये तो जनता ठान चुकी है और ये जो लड़ाई है जनता की है। जो महापर्व में जो उत्साह दिख रहा है उससे हम सबको विश्वास हो गया है कि बार 400 और यहाँ पे 11 के 11 महिलाओं से लेकर किसान, हमारे मजदूर और सर्वहारा वर्ग के लिए उन्होंने जो गारंटी दी, यहाँ से देखो मातृ वंदना से लेकर ये शौचालय हो, नगर आवास, कोई भी आवास ही नहीं रहेगा, पक्के मकान सबको दिए जाएंगे। धान का समर्थन में तो इधर तेंदू पत्ता का मूल्य बढ़ा के 5,500 हो गया है, सबकी मानक हो रहा है। तो एक छोटे से लेकर बड़े से बड़े तक का, और ये जो मुद्रा योजना के तहत 20 लाख तक के बिना गारंटी के बैंकों से उनको ऋण दिलाए जाएंगे। स्टार्टअप में भी इसी तरह की बातें कही जा रही है। तो इतने नौजवानों के लिए जो योजनाएं हैं इसकी गारंटी है। माहौल तो पूरा मोदीमय है और हर कोई चाह रहा है कि इस बार जो है पुनः मोदी सरकार हमारे शीर्ष पद पर हो। हमारे साहू समाज के गौरव है और हम सब पर मोदी जी का गर्व है और हम पूरे साहू समाज मोदी जी का समर्थन करें। ऐसा कोई बहुत बड़ा उपलब्धि तो नहीं रहा कांग्रेस गवर्नमेंट में हमारे ब्लॉक के लिए और हमारे तहसील के लिए, लेकिन कोई सिर्फ कुछ काम खोलना उचित नहीं। भोजराज नाग जी तो आएंगे ही, दो मत की बात नहीं है। उम्मीद तो बहुत है हमारे क्षेत्र के विकास के लिए। छत्तीसगढ़ में पूरा 11 सीट आएगी बीजेपी की और उम्मीद ये है कि अपने क्षेत्र का विकास, ओबीसी वर्ग का विकास और हमारा सबसे बड़ा मांग है ओबीसी हॉस्टल का, गर्ल्स का और बॉयज का, वो हम सबके जुबान पे है और वो हम आशा रखेंगे कि वो पहला विकास हो और हमारे ओबीसी स्टूडेंट को ये हॉस्टल मिले। वैसे हमारे साहू समाज ओबीसी वर्ग जो है
ये हमेशा से बीजेपी के पक्ष में ही रहा है। पहले कभी ऊंच नीच होते रहता था, पर हमारे साहू समाज के माननीय मोदी जी शीर्षस्थ पद में आज शोभायमान हो रहे हैं और वो देश के लिए, हिंदुत्व के लिए और संस्कृति की रक्षा के लिए जो काम कर रहे हैं, उसके लिए हम सदैव उसके लिए आभारी रहेंगे। और हमारा गर्व है कि हमारे वर्ग से हमको प्रधानमंत्री मिला है। ये बस्तर क्षेत्र में अलग अलग सामाजिक बैठकें चल रहा है और अभी हम लोग नरहरपुर क्षेत्र में देवगांव में अभी पहुंचे हैं। यहाँ गांव के लोग ठाकुर दाई माता के मंदिर में सामाजिक बैठक चल रहा था और हमारे इस क्षेत्र के समाज प्रमुखों के साथ हमारा बैठक हुआ और समाज प्रमुख के साथ अच्छा चर्चा हुआ और मुझे पूरा भरोसा है मोदी जी के गारंटी पर। और आने वाले समय में जो 26 को जो लोकतंत्र का महापर्व इधर होने जा रहा है, उस महापर्व में सभी लोग अपना 100% मतदान करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को भोजराज नाग जी को जिताएंगे और इस क्षेत्र से लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने का मौका देंगे। मोदी जी की गारंटी को बताने का जरूरत नहीं है। अभी 3.5 महीना पहले चुनाव हुआ, 115 दिन का छत्तीसगढ़ शासन के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ के लोगों को 7 से 8 गारंटी का डायरेक्ट लाभ मिला है। इसके अलावा केंद्र द्वारा संचालित बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिला है, इसीलिए उनको ज्यादा बताने का जरूरत नहीं है, सिर्फ उनको याद कराने की जरूरत है। और वो लोग मोदी जी के नाम से ऐसे भी उनके काम काज से सब प्रभावित है, जानते हैं और वो मोदी जी को पूरा भरोसा है उनका। पूरे कांकेर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की रुझान है, मोदी जी के ऊपर विश्वास है और मोदी जी की जो गारंटी है 2023 में जो सरकार बनी है, उसकी गारंटी को में यहाँ की विष्णुदेव सरकार ने जो 110 दिन के भीतर पूरा गारंटी 6-7 जो गारंटी है उसको कंप्लीट किया है। निश्चित ही जनताओं में ज़्यादा विश्वास बढ़ा है और मोदी की ओर ही झुकाव है लोगों का और इस लोकसभा से भारी बहुमत से यहाँ के प्रत्याशी भोजराज नाग जी जीतेंगे। नहीं, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि घर घर मोदी हर घर मोदी की नारा वास्तव में जो निचले स्तर है, पोलिंग बूथ स्तर तक, हर परिवार तक ये नारा वास्तव में गांव-गांव तक पहुंचा है, घर घर तक पहुंचा है। लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को मतदान करने और मतदान की प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने खास पहल की है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर घर आजा संघीय कार्यक्रम की शुरुआत की है। 7 मई को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान है। इस तरह जांजगीर चांपा जिले के बीएलओ पलायन कर दूसरे राज्य में रहने वालों को मतदान करने बुला रहे हैं। प्रशासन को भारी मशक्कत करनी पड़ती है। इतना ही नहीं, मजदूरी के तलाश में जाने वाले मजदूर लोकतंत्र के महापर्व में भी अपना मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित हो जाते हैं, जिन्हें समझाइश देकर बुलाने का काम किया जा रहा है। इस बारी जो सीओ ऑफिस है उसके द्वारा एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, घर आजा संगी। इसके अंतर्गत जो हमारे राज्य से पलायन करके लोग बाहर जाते हैं, उन सबको उनके क्षेत्र के बीएलओ के द्वारा कॉल किया जाएगा, वीडियो कॉल, और उसके माध्यम से उनको रिक्वेस्ट किया जाएगा कि आने वाले 7 मई को जो निर्वाचन होने वाला है उसमें वो सपरिवार वापस आए और अपने मतदाता होने के फर्ज को निभाएं। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के अंतर्गत घर आजा संगी वोट देहबर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत पलायन कर दूसरे शहरों और राज्यों में गए हुए लोगों को क्षेत्र में बुलाकर वोट करने की अपील की जा रही है। जिला प्रशासन की ओर से ये सराहनीय कदम मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए उठाया गया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।